ब्रह्मांड बहुत विशाल है और रहस्यों से भरा हुआ है। जब हम रात के आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ये देखकर हम दंग रह जाते हैं। लेकिन ये एक सवाल भी पैदा करता है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या ये हमेशा चलता रहता है या इसकी कोई सीमा है? ब्रह्मांड के जिस हिस्से को हम देख सकते हैं उसे हम दृश्य ब्रह्मांड कहते हैं। यह एक बुलबुले की तरह है जो पृथ्वी से हर दिशा में लगभग 46 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला है। इस बुलबुले के बाहर से आने वाली रोशनी के पास अभी तक हमारे पास पहुंचने का समय नहीं है। इसे ऐसे समझो, आप समुद्र में केवल इतनी दूर तक ही देख सकते हैं जब तक पानी गहरा ना हो जाए। दृश्य ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से विशाल है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह सिर्फ एक झलक है। यह ब्रह्मांड की एक झलक है, जैसा कि यह अरबों साल पहले था। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, जिसका मतलब है कि आज हम जो ब्रह्मांड देखते हैं वह उस ब्रह्मांड से अलग है जो हम कल देख सकते थे। ब्रह्मांड सीमित है या अनंत, यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रहा है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन सबूतों को देखकर और संभावनाओं पर विचार करके हम अपने ब्रह्मांड के असली स्वरूप को समझना शुरू कर सकते हैं। सोचो, आप एक चींटी हो जो एक बहुत बड़े गुब्बारे पर चल रही है। आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो और ऐसा लगेगा जैसे आप एक फ्लैट सरफेस पर ट्रैवल कर रहे हो। लेकिन अगर आप सेम डायरेक्शन में चलते रहोगे तो आप इवेंचुअली वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स भी कुछ इसी तरह स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। यूनिवर्स फाइनाइट हो सकता है लेकिन अनबाउंडेड, जैसे कि उस गुब्बारे की सरफेस। इस सिनेरियो में अगर आप स्पेस में एक स्ट्रेट लाइन में बहुत लॉन्ग टाइम तक ट्रैवल करते हो तो आप एज से नहीं गिरोगे। इसके बजाय आप इवेंचुअली अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस लूप कर जाओगे। यह आइडिया थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है, लेकिन यह एक रियल पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स यूनिवर्स जरूरी नहीं कि बलून या डोनट के शेप का हो। इसकी जियोमेट्री बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जिसकी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। फाइनाइट यूनिवर्स का आइडिया कुछ लोगों को अपीलिंग लगता है क्योंकि यह क्लोजर का सेंस देता है। किसी ऐसी चीज को समझना इजी होता है जिसकी बाउंड्रीज होती हैं। लेकिन क्या होगा अगर यूनिवर्स की कोई बाउंड्रीज ही ना हो? क्या होगा अगर यह बस चलता ही जाए? ब्रह्मांड का आकार एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से ब्रह्मांड विज्ञानियों को हैरान किया हुआ है, जबकि हमारे पास कोई पक्का जवाब नहीं है। ऑब्जर्वेशंस और थियोरेटिकल मॉडल्स कुछ संभावनाओं का सुझाव देते हैं। एक प्रमुख थ्योरी यह है कि ब्रह्मांड फ्लैट है, मतलब यह हर डायरेक्शन में एक कागज की शीट की तरह अनंत तक फैला हुआ है। एक और संभावना यह है कि ब्रह्मांड कर्व्ड है, एक गोले की सरफेस की तरह। इस सिनेरियो में अगर आप एक डायरेक्शन में काफी दूर ट्रैवल करते हैं तो आप इवेंचुअली वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। यह कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी के साथ कंसिस्टेंट है, जो ग्रेविटी को स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करता है। ब्रह्मांड के आकार का पता लगाना एक चैलेंजिंग टास्क है। एस्ट्रोनॉमर्स इसे समझने का एक तरीका कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB का अध्ययन करना है, जो बिग बैंग की धीमी आफ्टरग्लो है। CMB में पैटर्न्स और फ्लक्चुएशंस का एनालिसिस करके साइंटिस्ट अर्ली यूनिवर्स की जियोमेट्री का पता लगा सकते हैं। अभी तक ऑब्जर्वेशंस बताते हैं कि ब्रह्मांड या तो फ्लैट है या फ्लैट के बहुत करीब है। हालांकि इसकी पुष्टि करने और अन्य संभावनाओं को रूल आउट करने के लिए और ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स और रिसर्च की जरूरत है। ब्रह्मांड के आकार का हमारे अंडरस्टैंडिंग पर, इसके ओरिजिन, एवोल्यूशन और अल्टीमेट फेट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मांड फैल रहा है, हम ये इसलिए जानते हैं क्योंकि हम दूर की आकाशगंगाओं को हमसे दूर जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह विस्तार कभी रुका नहीं? क्या होगा अगर यह हमेशा के लिए बढ़ता रहे, और वो भी तेजी से? यह इटर्नल इन्फ्लेशन का विचार है, एक सिद्धांत जो बताता है कि ब्रह्मांड न केवल फैल रहा है बल्कि एक विशाल मल्टीवर्स के भीतर नए बबल यूनिवर्सेस भी बना रहा है। इन बबल यूनिवर्सेस के भौतिक नियम और स्थिरांक हमारे ब्रह्मांड से अलग हो सकते हैं, जिससे वे वास्तव में अलग दुनिया बन जाते हैं। उबलते पानी के बर्तन की कल्पना करो। जैसे ही पानी गर्म होता है, बुलबुले बनते हैं और सतह पर आते हैं। इटर्नल इन्फ्लेशन में बुलबुले इन नए ब्रह्मांडों की तरह होते हैं, जो लगातार एक बड़े, हमेशा फैलते रहने वाले स्पेस टाइम में उभरते और फैलते रहते हैं। इटर्नल इन्फ्लेशन एक बहुत ही जटिल अवधारणा है और यह अभी भी सिर्फ एक सिद्धांत है, लेकिन यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे ब्रह्मांड के कुछ सबसे पेचीदा पहलुओं की व्याख्या कर सकता है। जैसे कि यह इतने बड़े पैमाने पर इतना एक समान क्यों है,
और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का तापमान इतना विशिष्ट क्यों है? पांचवां भाग, ऑल्बर्स का विरोधाभास, एक अंधेरा सुराग। अगर ब्रह्मांड अनंत और अपरिवर्तनशील होता तो रात का आसमान बहुत ज्यादा चमकीला होना चाहिए था। यही ऑल्बर्स के विरोधाभास का सार है, जिसका नाम 19वीं सदी के खगोल शास्त्री हेनरिक ऑल्बर्स के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस समस्या को लोकप्रिय बनाया। तर्क सरल है। अगर ब्रह्मांड अनंत रूप से बड़ा और पुराना होता, जिसमें हर जगह तारे बिखरे होते, तो पृथ्वी से देखने की हर रेखा अंततः एक तारे को काटती। इन सभी तारों से मिलने वाला कुल प्रकाश रात के आसमान को सूर्य की सतह जितना चमकीला बना देता। हालांकि हम जानते हैं कि रात का आसमान अंधेरा है, जो हमें ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बताता है। रात के आसमान का अंधेरा बताता है कि ब्रह्मांड अनंत रूप से पुराना और स्थिर दोनों नहीं है। ब्रह्मांड या तो आकार में सीमित है, उसकी एक सीमित आयु है, या दोनों। ब्रह्मांड का विस्तार ऑल्बर्स के विरोधाभास का समाधान प्रदान करता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, दूर के तारों से आने वाला प्रकाश फैलता जाता है और लंबी लाल तरंग दैर्ध्य में बदल जाता है। प्रकाश का यह लाल रंग में बदलना उसकी ऊर्जा को कमजोर करता है, जिससे यह हमारी आंखों को कम चमकीला दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड की सीमित आयु का अर्थ है कि बहुत दूर के तारों से प्रकाश हमारे पास पहुंचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है, जिससे रात के आसमान के विशाल क्षेत्र अंधेरे में रह जाते हैं। भाग 6, बिग बैंग की गूंज, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। कल्पना कीजिए कि आप समय में वापस जाकर ब्रह्मांड के जन्म को देख सकते हैं। आप खुद को कणों और ऊर्जा के एक गर्म, घने सूप में पाएंगे, जो सभी दिशाओं में तेजी से फैल रहा है। यह बिग बैंग है, वह घटना जिसने अंतरिक्ष और समय की शुरुआत को चिह्नित किया, जैसा कि हम जानते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता और ठंडा होता गया, यह आदिकालीन सूप साफ होने लगा। अंततः परमाणु बने और प्रकाश अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए स्वतंत्र था। बिग बैंग से यह पहला प्रकाश आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB के रूप में देखा जा सकता है। CMB माइक्रोवेव विकिरण की एक धुंधली चमक है जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। यह ब्रह्मांड की एक बेबी पिक्चर की तरह है, जो हमें दिखाती है कि जब यह सिर्फ 3,80,000 साल का था तब कैसा दिखता था। CMB का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड की शुरुआती स्थितियों, संरचना और विकास के बारे में जान सकते हैं। CMB बिग बैंग सिद्धांत के लिए मजबूत सबूत प्रदान करता है। यह हमें यह भी बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, जिससे पता चलता है कि यह अनंत नहीं हो सकता है। अगर ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में होता तो बिग बैंग की कोई आवश्यकता नहीं होती। सेक्शन 7, इन्फिनिटी, एक दिमाग हिला देने वाला विचार। अनंतता के विचार ने सदियों से गणितज्ञों, दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों को चुनौती दी है। यह एक ऐसा विचार है जो हमारी सहज बुद्धि को चुनौती देता है और हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। गणित में अनंतता एक संख्या नहीं है, बल्कि एक अवधारणा है जो किसी असीम या असीमित चीज का प्रतिनिधित्व करती है। हम संख्याओं के एक अनंत सेट, एक अनंत रेखा या एक अनंत श्रृंखला के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी अनंत तक नहीं गिन सकते। न ही हम एक ऐसी रेखा खींच सकते हैं जो हमेशा के लिए चलती रहे। ब्रह्मांड विज्ञान में अनंतता का विचार उतना ही हैरान करने वाला है। अगर ब्रह्मांड अनंत है तो इसका मतलब है कि वहां अनगिनत तारे, आकाशगंगाएं और ग्रह हैं। इसका मतलब यह भी है कि हमारी खुद की अनगिनत प्रतियां हो सकती हैं, जो समानांतर ब्रह्मांडों में अपना जीवन जी रही हैं। मानव मन अनंतता की अवधारणा को समझने के लिए संघर्ष करता है। यह बहुत विशाल है, बहुत भारी है। लेकिन अगर हम अनंतता को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, तब भी हम इसके विस्मयकारी स्वभाव की सराहना कर सकते हैं। सेक्शन 8, क्या हम अकेले हैं? मल्टीवर्स हाइपोथेसिस। ब्रह्मांड बहुत विशाल है और हमारा ग्रह इसकी विशालता में एक छोटे से कण के समान है। यह सोचना स्वाभाविक है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, या क्या अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले दूर के ग्रहों पर जीवन के अन्य रूप मौजूद हैं। ब्रह्मांड का विशाल आकार और पूरे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जीवन के निर्माण खंडों के साथ यह सांख्यिकीय रूप से असंभव बनाता है कि हम केवल बुद्धिमान जीवन रूप हैं। इसे एक कदम आगे ले जाते हुए मल्टीवर्स हाइपोथेसिस का प्रस्ताव है कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक ही नहीं है, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों में से एक है जो एक विशाल मल्टीवर्स के भीतर मौजूद हैं। इन ब्रह्मांडों में अलग अलग भौतिक नियम, आयाम और संभावनाएं हो सकती हैं, जिससे अंतहीन प्रकार के ब्रह्मांडीय परिदृश्य बन सकते हैं।
मल्टीवर्स हाइपोथेसिस एक मनोरम विचार है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह अभी भी अत्यधिक सट्टा है। वर्तमान में हमारे पास अन्य ब्रह्मांडों के अस्तित्व के लिए कोई प्रत्यक्ष अवलोकन संबंधी प्रमाण नहीं है। हालांकि कुछ सैद्धांतिक ढांचे जैसे स्ट्रिंग थ्योरी और इटर्नल इन्फ्लेशन बताते हैं कि एक मल्टीवर्स भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ का एक स्वाभाविक परिणाम हो सकता है। जबकि मल्टीवर्स हाइपोथेसिस बहस और चल रहे शोध का विषय बना हुआ है, यह हमारी कल्पना को जगाता है और हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमारा ब्रह्मांड एक भव्य ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में कई में से एक हो सकता है। भाग 9, कॉस्मिक बातचीत में शामिल हों। ब्रह्मांड सीमित है या अनंत? यह सवाल हमारे अस्तित्व के बारे में सबसे बुनियादी सवालों में से एक है। यह एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से मानवता को उलझाया है, और यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हम निश्चित रूप से कभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पूछना बंद कर देना चाहिए। ज्ञान की खोज एक यात्रा है, मंजिल नहीं। ब्रह्मांड की खोज करके और उसके रहस्यों पर विचार करके हम अपने दिमाग का विस्तार करते हैं और ब्रह्मांड के अजूबों के लिए अपनी प्रशंसा को गहरा करते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ब्रह्मांड अनंत है या सीमित? नीचे दिए गए टिप्पणियों में अपने विचार और सिद्धांत साझा करें। अगर आपको ब्रह्मांड के आकार और प्रकृति की यह खोज पसंद आई है, तो और भी आश्चर्यजनक ब्रह्मांडीय रोमांच पर अपडेट रहने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, ब्रह्मांड खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे अजूबों से भरा है।